दोस्तों नमस्कार। आज के हिंदी वर्कबुक कक्षा 6 से 8 के इस कालखंड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वाक्य के प्रकार जाने थे अर्थ के आधार पर, ठीक है ना। यानी अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा। उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है, वह भी हमने पिछले वीडियो में सीखा है। आज हम उसी वीडियो में सीखे गए के आधार पर अभ्यास क्रमांक 326 और 327 को हल करने वाले हैं, ठीक है ना। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए और समझ लीजिएगा कि उद्देश्य क्या होता है, विधेय क्या होता है और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अभ्यास क्रमांक 326। अब देखिए यहां पर पहला वाक्य दिया गया है, सीता गा रही है ना। सीता गा रही है। अब यहां पर हमें ये तालिका दी गई है, इसमें उद्देश्य और विधेय आपको लिखना है ना। तो जैसे ये हम देख रहे हैं सीता गा रही है, यानी क्रमांक 1 हो गया। इसमें देख रहे हैं सीता क्या है, उद्देश्य है। यहां लिख देंगे सीता गा रही है, क्या आएगा विधेय में, ठीक है ना। गा रही है, ठीक है ना। दूसरा, मोहन का भाई पढ़ने जाता है। अब यहां पर उद्देश्य क्या हो गया, मोहन का भाई, मोहन का भाई, ठीक है ना। क्या करने जाता है, पढ़ने जाता है। ये आ गया विधेय, पढ़ने जाता है, ठीक है ना। तीसरा, माधव ने आसपास नजर दौड़ाई। तो यहां पर उद्देश्य क्या हो जाएगा, किसने, माधव ने। तो यहां आ जाएगा माधव, है ना, ठीक है ना। ये माधव ने आसपास नजर दौड़ाई, है ना, आसपास नजर दौड़ाई, ठीक है ना। चौथा है, माधव ने लकड़ियां बटोरकर आग लगाई है ना। तो यह क्या जाएगा, माधव, है ना। क्या किया माधव ने, लकड़ियां बटोरकर आग लगाई है ना। लकड़ियां बटोरकर आग लगाई है ना। पांचवा है, बुढ़िया पत्थर की खिचड़ी खाकर बहुत खुश हुई। तो इसमें उद्देश्य क्या हो जाएगा, बुढ़िया, ठीक है ना। यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वह विधेय कहलाएगा। ये पत्थर की खिचड़ी खाकर बहुत खुश हुई, है ना, जिस प्रकार से। तो ये आपको जो है वाक्य में से उद्देश्य और विधेय इस प्रकार से अलग अलग करना है ना, ठीक है। जिसके बारे में जो कहा जा रहा है, जो कहा जाता है वो विधेय, है ना, और जिसके बारे में कहा जा रहा है वह उद्देश्य, ठीक है ना। यहाँ सीता के बारे में है, सीता क्या कर रही है ना, गाना गा रही है, तो विधेय हो गया। कौन गाना गा रहा है, सीता, है ना। तो कौन से जब उत्तर आता है वो आपका उद्देश्य हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अब हम अर्थ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने उनके प्रकार लिखना है। अभ्यास क्रमांक 327 में हमने पिछले वीडियो में देखा था
कि अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, उनके नाम भी हमने जाने और उनकी पहचान कैसे करते हैं वो भी हमने इसके अंदर पढ़ा है। आज हम उसी के आधार पर इस अभ्यास को हल करने वाले हैं। पहला वाक्य है, अरे रात भूकंप आया था, यानी रात को भूकंप आया था। अब ये कौन सा वाक्य हो गया है? इस वाक्य में आश्चर्य प्रकट किया गया है, यानी विस्मय प्रकट किया गया है, तो यह वाक्य हो जाएगा विस्मय बोधक वाक्य। क्या हो जाएगा? विस्मय बोधक वाक्य। ठीक है ना। दूसरा है, तुम क्या कर रहे हो। इसमें प्रश्न पूछा है, तुम क्या कर रहे हो, तो यह वाक्य हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना, ये हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, है ना। चलिए, भगवान आपका भला करे, है ना। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो यह हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य, है ना। जब हम शुभकामना देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, तो उन वाक्यों को हम बोलते हैं इच्छावाचक वाक्य। ठीक है ना। यहाँ अभी चले आओ, यहाँ अभी चले आओ, हम इसे क्या कर रहे हैं? निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे आज्ञावाचक वाक्य, है ना। आज्ञावाचक वाक्य, है ना। अगला है, शायद रहीम पास हो जाए, इन्हें कार्य होने में हमें शंका है, संदेह है, तो इसे हम बोलेंगे संदेहवाचक वाक्य। ठीक है ना, संदेहवाचक वाक्य। ठीक है ना। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती हूं, इसमें नकारात्मक भाव है, नहीं शब्द है, तो यह हो जाएगा निषेधवाचक वाक्य, यानी नकारात्मक भी हम कह सकते हैं, ये निषेधवाचक वाक्य। ठीक है ना। रीता नाच रही है, साधारण वाक्य है, इसे हम बोलते हैं विधानवाचक या विधि सूचक, है ना। तो ये विधानवाचक या दूसरा इसका नाम है विधि सूचक वाक्य। ठीक है, इस प्रकार से जब आप कहोगे तब मैं आऊंगा, है ना। अब यहाँ क्या है? शर्त है कि जब आप कहोगे तब मैं आऊंगा, ऐसा नहीं आऊंगा, है ना। आप कहोगे तो मैं आऊंगा, तो यहाँ क्या है? शर्त पर आधारित ये वाक्य हैं, तो इसका प्रकार हो जाता है, इस प्रकार वाक्य कहलाएगा संकेतवाचक वाक्य, है ना। क्या कहलाएगा ये? संकेतवाचक वाक्य। इस प्रकार से हमें जो है अर्थ के आधार पर वाक्य यहाँ दिए गए हैं और उनके हमने प्रकारों को जाना है। उम्मीद है कि आपको यह समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब अगले जो अभ्यास हैं, है ना, अगले अभ्यास हैं वह हम इसी आधार पर करने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के जो प्रकार हैं, 8 प्रकार हैं, इन्हीं 8 प्रकारों के आधार पर अगले अभ्यास हल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद,